हेलो दोस्तों, सबको ही हैप्पी होली। होली एक रंगों का ऐसा त्योहार है जो हमारे मन को बहुत ही भाता है और कहीं ना कहीं हम साल भर होली का इंतज़ार करते हैं। होली में सबसे जो प्रिय है वो है रंगों से खेलना। होली में रंगों को से खेलना सबको ही पसंद है, क्योंकि जब हम रंगों से खेलते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो एक इमोशन स्टकअप होती है वो बाहर आ जाती है, और जिसकी वजह से हम हल्का महसूस करते हैं और हमारा स्ट्रेस भी कम होता है। तो होली खेलना तो हम सबको पसंद है, पर उसकी जो आफ्टर इफेक्ट है उससे ज़्यादातर सब लोग ही डरते हैं। जब भी हम होली खेलते हैं तो जो कलर हम यूज़ करते हैं उस पर कहीं ना कहीं हमारा कंट्रोल नहीं होता है, क्योंकि हम कौन सा कलर इस्तेमाल करते हैं उससे दूसरों को फ़र्क पड़ता है, जबकि दूसरे लोग कौन से कलर इस्तेमाल करते हैं उससे हम पे फर्क आता है। तो सबकी एक ही चिंता होती है कि होली खेलने के बाद होली के वही कलर जो कि हमारी बालों पे और स्किन पे लगे हैं उसको कैसे रिमूव करें, और हमारे स्किन और हेयर को कैसे हम कम से कम डैमेज होए और फिर से वापस हमारी स्किन और हेयर में ग्लो कैसे आ जाए। तो आज हम बात करेंगे होली के कलर से कैसे हम अपने हेयर्स को बचाए रखें, या तो उससे जो हार्मफुल इफेक्ट है इसको क्या करके हम जहाँ तक हो सके मिनिमाइज करें। तो आइए हम इसके बारे में सब कुछ जानते हैं और आगे बात करते हैं। तो दोस्तों, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि कैसे हम मज़े लेके अपनी होली भी खेलें और अपने बालों को कलर की हार्मफुल इफ़ेक्ट से बचाएं। अगर तो आप अपने घर पे होली की पार्टी होस्ट कर रहे हैं तो आप मेक श्योर करें कि अपने यहाँ जो भी आप होली के कलर यूज़ करें ये या तो ऑर्गेनिक हो या तो बिल्कुल ही आपने अपने घर पे फूलों से और गुलाल से ऐसे ही बनाए हुए कलर हो। पर कहीं ना कहीं जब हमारे दोस्त लोग या तो रिश्तेदार हमारे यहाँ आ जाते हैं और वो अपने कलर्स लेके आते हैं, तो हमारे उस पर कोई कंट्रोल नहीं होता है और उसी की वजह से जो केमिकल की हार्मफुल इफ़ेक्ट है वो हमारी स्किन और हेयर को ख़राब करती है। तो सबसे पहले जो हमें ध्यान रखने वाली बात है वो वही है कि हम जहाँ तक हो सके ऑर्गेनिक कलर का ही यूज़ करें, ताकि हमारे हेयर और स्किन कम से कम डैमेज होए और हमें होली का भरपूर आनंद भी मिले। दूसरी अगर बात करें तो क्यों हमारे बाल जो है वो होली के कलर से ख़राब होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हम होली में कलर यूज़ करते हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा खतरनाक केमिकल होते हैं, जैसे कि लेड ऑक्साइड, एस्बेस्टोस, कॉपर ऑक्साइड और कॉपर सल्फेट। ये सभी हमारे बाल को ब्रिटल करते हैं, ड्राई करते हैं और उसे फ्रीजी करके तोड़ते हैं और हमारे बाल उससे बहुत ही ज़्यादा खराब होते हैं। वही इफेक्ट उसकी हमारी स्किन पे भी होती है। तो हम ऐसा क्या करें होली खेलने से पहले? तो सबसे पहली बात है कि जिस दिन आपको होली खेलनी है उस दिन आप शैम्पू बिल्कुल ना करें, क्योंकि आपको शाम को होली खेलने के बाद आपके बाल धोने ही पड़ेंगे। तो आप कहीं ना कहीं 2 बार शैम्पू करने से बच जाएंगे। दूसरी बात है कि जब भी आप होली खेलें तो आप ऐसे कपड़े का यूज़ करें या तो ऐसे आप गारमेंट्स यूज़ करें जिससे कि आपके बॉडी पार्ट्स कम से कम एक्सपोज होए। जो भी आपके बॉडी पार्ट एक्सपोज होते हैं उसके ऊपर या तो आप बॉडी ऑयल लगाइए या तो आप बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र लगाइए। बालों की अगर बात करें तो सबसे बेस्ट तरीका ये है बालों को
होली के कलर से बचाने का कि आप होली खेलने से पहले बालों में तेल लगाएं। जहाँ तक हो सके स्काल्प में तो आप ज़रूर से कॉटन का एक छोटा सा बर्ड लेके उससे पूरे स्काल्प में या तो कोकोनट ऑयल, तिल का तेल, नहीं तो मस्टर्ड ऑयल, और नहीं तो आप जो भी अपना हेयर ऑयल यूज़ करते हैं उसको अच्छे तरीके से अपने स्काल्प में लगाएं। क्योंकि जब भी आप ऑयल लगाते हो तो कलर और बालों के बीच में एक ऑयल की हल्की सी फिल्म आ जाती है जो कि आपके बालों को डैमेज होने से बचाती है। अगर तो पॉसिबल है तो होली खेलने के टाइम हेड कैप या तो आप स्कार्फ ज़रूर बांधें। इससे आप कहीं ना कहीं बहुत अच्छे तरीके से और बहुत अच्छा आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगा। जहाँ तक हो सके बालों में पाउडर वाला कलर डालने से बचें। अगर तो किसी ने डाल ही दिया है तो हम उसके बारे में भी आगे बात करेंगे कि आप कैसे वो पाउडर कलर को रिमूव करें। होली खेलने के बाद आप जब भी स्नान करने जाए उससे पहले जहाँ तक हो सके अपनी फिंगर से, सूखे नैपकिन से और कंघी से जितना हो सके आप अपने बालों में से पाउडर को झाड़ दीजिए और रिमूव कर दीजिए। क्योंकि सीधा पानी डालने से वो पाउडर है वो एक थिक कलर में बदल जाता है और आपके पूरे बालों में एक कोटिंग लगा देता है जो कि आपके बालों को और ज़्यादा डैमेज करता है और डिस्कलर भी करता है। तो जहाँ तक हो सके आप पाउडर्स को सूखे ही बालों में से रिमूव कर दिए। और बाद में जब भी आप स्नान करने जाए तो आप हल्का सा गुनगुना पानी यूज़ करें। बहुत ज़्यादा गर्म पानी से बालों को साफ़ करने से बालों में से जो नेचुरल ऑयल होता है या तो हमारी स्काल्प में जो सिबेसियस ग्लैंड होती है जो कि बहुत ही न्यूट्रिशियस सीबम प्रोड्यूस करती है जो हमारे बालों को कहीं ना कहीं हेल्दी रखता है, तो ये पूरा सीबम धुल जाता है और आपके बाल बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोट्स ऑफ वाटर लेके अपने बालों को खंगाल लीजिए जिससे कि जितना हो सके उतना कलर रिमूव हो जाए। उसके बाद आप माइल्ड शैम्पू लेके अपने बालों को वॉश कीजिए और स्काल्प को अच्छी तरीके से वॉश कीजिए। क्योंकि हमने पहले स्काल्प में ऑयल का एक बैरियर लगाया था तो जहाँ तक हो सके आपके स्काल्प को कलर नहीं छूता है। और अगर बहुत ही पक्का रंग लग गया है जो कि आप सोचते हैं कि आपके बालों से वो बिल्कुल ही नहीं उतरेगा, तो उसका एक सबसे अच्छा तरीका है कि आप एक एप्पल सीडर विनेगर लीजिए जिसके 2 या 3 चम्मच एक जो बाथरूम का मग्गा होता है वो पानी में डाल दीजिए और वही एप्पल सीडर विनेगर वाला पानी अपने बालों में अच्छे से लगा लीजिए। दोस्तों बिल्कुल ना घबराइए, एप्पल सीडर विनेगर जो है बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है और वो बालों को डैमेज नहीं करता है। और वही पानी से अच्छे से स्काल्प को थोड़ा सा मसाज करके बालों को मसाज करके बाद में बालों को रिंस कर लीजिए। ये कहीं ना कहीं आपके बालों से कलर को बहुत अच्छे से रिमूव कर देगा। बाल धोने के बाद वैसे तो हम आयुर्वेद वाले बोलते हैं कि जहाँ तक हो सके आप कंडीशनर करने से बचें, क्योंकि कंडीशनर आपके बालों को स्मूथनेस तो देता है पर साथ ही साथ ये हेयर फॉल को भी इंक्रीज करता है। तो आप आधा मग्गा पानी में 2 चम्मच शहद को मिलाइए और उसे अच्छे से घोल के उसको अपने पूरे बालों में लगाइए। शहद बालों के लिए बहुत हेल्दी है। और जहाँ तक है बात, कंडीशनर को हम स्काल्प पे नहीं लगाते, पर ये जो शहद का पानी है इसे आप स्काल्प में भी आराम से लगा सकते हैं। ये आपके रूट्स को और सिबेसियस ग्लैंड को बिल्कुल ही डैमेज नहीं करता है। तो आप हनी का जो पानी है उसको 5 मिनट तक बालों में लगाए रखें और उसके बाद फिर से एक बार ठंडे पानी से बालों को रिंस कर दीजिए। ऐसे ही आपके बालों में एक कंडीशनर की बहुत अच्छी परत लग जाएगी। हाँ दोस्तों, हनी एक बहुत ही अच्छा
ह्यूमक्टेंट है और वो हमारी स्किन को और बालों को बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज करता है और एक वेटनेस देता है और हमारे बालों में मॉइस्चर को रिटेन करता है। पर जो ह्यूमक्टेंट है उसकी एक खासियत होती है या स्पेशलिटी होती है कि वो आसपास का जो मॉइस्चर है उसको अपनी तरफ खींचता है। तो कभी भी हनी को सीधा सीधा स्किन या बालों में बिल्कुल ना लगाइए, नहीं तो ये आपकी स्किन और बाल से खुद ही मॉइस्चर खींच के उसको ड्राई कर देगा। तो ह्यूमक्टेंट को लगाने का एक ये तरीका है कि उसमें आप हमेशा पानी मिला के ही अपने बाल और स्किन में लगाइए। तो ऐसे आप हनी वाला पानी को ऐसे मॉइस्चराइज़र यूज़ कीजिए और अपने बालों को अच्छे से सूखने के बाद बहुत अच्छे से साइंटिफिक वे में कॉम्ब कीजिए। हाँ दोस्तों, हमें एक दिन छोड़ के एक दिन हमारे बालों को साइंटिफिक कॉम्बिंग ज़रूर करना चाहिए। आपको लगेगा ये साइंटिफिक कॉम्बिंग क्या है? ये साइंटिफिक कॉम्बिंग जो है वो आपके बालों में बहुत अच्छी शाइन देगा, आपकी जो स्काल्प में सेबेसियस ग्लैंड है उसे एक्टिव करेगा और आपके बालों में सर्कुलेशन को बढ़ा के हेयर फॉल को कम करेगा। तो हम बताते हैं कि साइंटिफिक कॉम्बिंग करते कैसे हैं। उसके लिए जहाँ तक हो सके आप वुडन कॉम्ब का यूज़ कीजिए, क्योंकि वुडन कॉम्ब जो है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहता है और हमारे बालों को बहुत अच्छे से संवारता है और कहीं ना कहीं टूटने से बचाता है। तो कॉम्ब लेके आप सबसे पहले, आप सबने ही सुना होगा कि हमें हमारे बालों को 100 बार कॉम्ब करना चाहिए, जिससे स्काल्प का सर्कुलेशन बढ़ता है। तो हम उससे पहले आगे से पीछे माने फ्रंट से बैक तक 10 टाइम्स अच्छे से कॉम्ब करेंगे। और जब भी हम कॉम्ब करें, जो हमारे कंघी है वो बिल्कुल ऐसे 90 डिग्री पे खड़ी रहनी चाहिए, जिससे कि हमारे स्काल्प को बहुत अच्छे से मसाज मिले। तो 10 टाइम्स हम करेंगे फ्रंट टू बैक। फिर धीरे धीरे उसी बालों को ऐसे लेफ़्ट टू राइट लेके जाएंगे और 10 टाइम हम लेफ़्ट टू राइट बालों को कॉम्ब करेंगे। फिर वही बालों को आहिस्ता आहिस्ता हम आगे की ओर लाएंगे और 10 टाइम्स बैक टू फ्रंट हम कॉम्बिंग करेंगे। अगेन वही बालों को धीरे धीरे कंघी करते करते हम राइट से लेफ़्ट की ओर ले जाएंगे और 10 टाइम्स राइट से लेफ़्ट की ओर अच्छे से कॉम्बिंग करेंगे। मेक श्योर करें कि जब भी आप कॉम्बिंग करें तो आपका जो कॉम्ब है वो 90 डिग्री पे ही रहना चाहिए। अगेन हम धीरे धीरे सारे बालों को पीछे लेके हम जो भी स्टाइल में बाल को बांधते हैं वैसे बांध लें। तो आज मैंने आपको होली के बाद अपने बालों की केयर कैसे करें ये तो सिखाया ही, साथ ही साथ मैंने आपको एक बहुत अच्छा ह्यूमेक्टेंट जो कि आपके बालों को स्मूथनेस देता है और आपके बालों को कंडीशनर करता है उसके बारे में भी बताया। तो दोस्तों, ये जो हनी वाटर वाली बात है और साइंटिफिक कॉम्बिंग वाली बात है वो सिर्फ होली या धुलेटी के कलर के लिए नहीं है। इसे आप हमेशा ही अपने बालों के लिए अपना सकते हैं और अपने बालों को हेल्दी रख सकते हैं। अगर तो आप ऑयल लगाते हैं तो होली के दूसरे दिन जब भी आप नहाते हैं या तो होली की शाम को, तो आप अपने बालों में हल्का हल्का ऑयल ज़रूर लगाइए। जहाँ तक अगर तो आपके पास टाइम है तो ऑयल लगाने के बाद आप थोड़ा सा हॉट टॉवेल ज़रूर कीजिए। हॉट टॉवेल करने से आपने जो स्काल्प में ऑयल लगाया है वो बहुत अच्छी तरीके से आपके बालों में एब्सॉर्ब होगा और उसकी वजह से सर्कुलेशन बढ़ेगा। आपकी जो सेबेसियस सिस्ट है वो हेल्दी होगी और वो कहीं ना कहीं हेल्दी सीबम प्रोड्यूस करके आपके बालों को हेल्दी रखेगी। तो यहाँ पे मैंने होली के बाद तो आपके बालों को कैसे बचाना है कलर से ये तो बताया, साथ ही साथ में मैंने बहुत सारी ऐसी टिप्स शेयर की जो कि आपके बालों को हेल्दी और शाइनी
रखेगी। आशा रखते हूँ मेरी सारी टिप्स जो है वो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। अगर तो आपको मेरी बात पसंद आई या तो मेरी टिप्स पसंद आई तो आप मेरे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला बढ़ाइए। धन्यवाद।